जाए तो क्या करेगा वो? पन्नी डाल के रहता है, चारों बगल से सारे बिस्तर भीग जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला मेरे सबके। मिला तो मुखिया सरपंच काट लिया, तो मिला कहाँ हाथ में? इस चापाकल का प्रयोग केवल बकरी बांधने में किया जा सकता है और इसका कोई काम नहीं। नमस्कार, न्यूज़ नॉक में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम पंचायतनामा को आपने बहुत प्यार दिया और आपके प्यार को देखकर हम गदगद हैं और आशा करते हैं आपके उम्मीद पर यूं ही खरा उतरे और इसी तरीके का 100% सत्य प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते रहे। तो पंचायतनामा के इस कड़ी में आज हम पहुँचे हैं घोसरम्मा पंचायत। 13 वार्डों का ये पंचायत है जहाँ की मुखिया है रूबी सिंह। 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ उसका पूरा लेखा जोखा आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम पंचायतनामा। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही करवाया। तो देखकर नीतीश कुमार के नल जल योजना के विफलता को आप सफल मानेंगे, क्योंकि इस चापाकल का प्रयोग केवल बकरी बांधने में किया जा सकता है और इसका कोई काम नहीं है। चूँकि चापाकल पानी नहीं दे रहा, इसीलिए पानी बगल के खेत में आप देख सकते हैं। चापाकल पानी नहीं दे रहा तो क्या हुआ, इतना सारा पानी यहाँ पहले से मौजूद है, इसीलिए चापाकल की आवश्यकता नहीं है। तो चलो चापाकल में बकरी बांध देते हैं। तो हम बात करेंगे, जानेंगे कि चापाकल की ये दशा कैसे हुई। और एक बार खराब होने के बाद कोई नहीं आया देखने के लिए, नहीं आया तो इसका जो है खोल के रखा हुआ है और पानी बहाने का जगह था नहीं तो बंद है। तो 2 चीज़ें इन्होंने बताई, एक बार ये ख़राब हुआ, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है जिस वजह से ये बंद पड़ा है। तो 2 योजनाओं की पोल खोल रहा है ये। एक तो नाला नहीं है, इस बात से साफ पता चलता है कि इस पंचायत में जो है, इस वार्ड में खास करके नाले का निर्माण नहीं हुआ है, इसीलिए चापाकल को बंद करना पड़ा। दूसरी चीज़ कि चापाकल या नल जल योजना जो भी एक बार लग जाता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको मरम्मत की कोई व्यवस्था होती नहीं है। वार्ड नंबर 1 है ये, और वार्ड नंबर 1 की क्या दशा है इस बात को हम ऐसे जानेंगे। ये देखिए, ये सड़क है, सड़क पे मिट्टी का काम किया हुआ है, बाद बाकी यहाँ पर कोई सीमेंट, कोई ढलाई नहीं है। अगल बगल आपको नाला दिखाई नहीं पड़ेगा। तो सड़क की ये दशा है वार्ड नंबर 1 की। खास करके यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है। बरसात के दिनों में इधर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। चलिए पूछते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर उनसे। जब बारिश होता होगा तो इस पे कीचड़ लगता होगा जी, तो दिक्कत होती होगी। हाँ, बोले नहीं मुखिया वगैरह को तो इतना पानी लगता था सर इसमें। अच्छा, ये तो कितना साल से झेले हैं हम लोग को, तो भगवान ही जानता है। अच्छा। ये एमकिदा जो है, एमकिदा ये भराया है, मिट्टी पड़ा है और ऊपर से ये ईंटा बैठाया है। काफ़ी सालों की परेशानी के बाद आखिरकार किसी को रहम आ गया होगा, जो उन्होंने मिट्टी का काम करा दिया, साथ ही साथ इस पर ईंटा लगवा दिया। तो अब थोड़ी राहत है, पर यह पक्की बात नहीं है। आगे बरसात आएगा फिर भी लोगों को मुसीबत झेलना ही पड़ेगा। नई बात नहीं है। ये भी स्थिति आप देख लीजिए, मिट्टी कटाव में निकल गया है, ईंटा दिखाई दे दिया है और नाली का आता पता नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कराते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए क्या कुछ। जी सर, सही बात कर रहे हैं। क्या माटी देख रहे हैं ना, नाला है बना हुआ ना कुछ भी है, रोड देख रहे हैं भसका उसका हुआ है। और क्या सुविधा मिला पिछले 5 साल में, क्या विकास हुआ? कुछ नहीं सर। यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? कुछ नहीं सर, नहीं मिला। कुछ नहीं। और नाला वगैरह कुछ नहीं है सर, आपको आंखों के सामने में देख लीजिए। सड़क पे लाइट वगैरह कुछ है, सड़क पे कहीं कहीं कोई पोल पर है, कोई पोल पे नहीं है। अच्छा, किसी पोल पे है। नाली का निर्माण नहीं करा गया। यहाँ तो सड़क के लिए लोग बेचैन है कि सड़क बन जाए, तो नाली की बात ही भूल जाइए। तो नाला तो नहीं ही है। कहीं कहीं सड़क पे लोगों का कहना है कि लाइट लगा है। आप दोनों तरफ गौर से देख लीजिए परिवारों को, जो यहाँ फूस के मकान है, कच्चे मकान है, उसको आप देख लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की कितनी आवश्यकता होगी। लेकिन कहीं भी
एक भी मकान वैसा नज़र नहीं आ रहा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाया गया हो। हमारे यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के लोगों ने जो पोल खोलना शुरू किया है वो आप देख लीजिए। यहाँ और भी लोग हैं, आप बताइए। झोपड़ी बहुत है। आप बताइए क्या मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला है। देखो जी, सड़क भी ऐसे टूट फूट हो रहा है, घर झोपड़ी सब बेकार हो रहा है, रहने के व्यवस्था नहीं है। बस ये बात है। आदमी सब जब झोपड़ी झापड़ी कहीं और तौर देख करके पन्नी डाल करके कैसे ही गुजर कट रहा है। तो आपने मुखिया से या अपने वार्ड सदस्य से बात किया इस मामले में? नहीं, इस मामले नहीं बात की है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। तो महिलाएं हैं वो भी बोल रही हैं, उनसे बात करते हैं। तो जो टूटा हुआ सड़क है या आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, आपने अपने वार्ड सदस्य से बात किया? वार्ड से कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहे हैं। कहते हैं हाँ हाँ होगा होगा होगा, बस कुछ नहीं। बस वोट लिए के टाइम में सब ले लेता है और उसको बाद ना सब बस अपना अपना घर हो जाता है। हाँ, कुछ नहीं करता है, न मुखिया न वार्ड न कुछ, कोई भी। एक बार फिर से बता दूं कि ये सारे आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये सारे समस्याएं आम जनता की है और ये बातें भी आम जनता ही कर रही है। और आम जनता की आवाज़ के साथ न्यूज़ नॉक भी अपना आवाज़ मिला रहा है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपके पंचायत में क्या परेशानी है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जुड़ते हैं और देखते हैं इस चीज़ को, इसीलिए आप भी हमसे कमेंट करके अपनी समस्याओं के बारे में या अपने विकास की कहानी को कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं। घर देखो जाकर कैसा पानी में भिज भिज कर हम लोग रहता है, पन्नी अथी हो का महज कुछ नहीं सुनवाई लेता है। मुखिया न वार्ड नंबर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हाँ। कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों भाई, आप लोग की कोई क्यों सुन नहीं रहा है भाई? यहाँ तो शहर से सब चीज़ को यहाँ हम लोग को दिखते हैं। न घर है, न रहने के ठौर है, न कुछ है। देखिए वहाँ चल करके वो पन्नी में भी था, घर भी गिर गया है। वैसा ही रहते हैं हम लोग। ये देखो रोड के हाल देख लो। तो पन्नी था वो भी गिर गया है, घर नहीं है, बावजूद इसके किसी का दिल नहीं पिघला। चुनाव है, लोग आएंगे, लोग मिलेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, 500-1000 रुपये भी देंगे और दारू मुर्गे का दौर भी चलेगा और लोग उसके झांसे में पड़ जाएंगे, पुनः चुनेंगे और फिर वही कहानी। ये गलियां हैं और कहानी है विकास और विनाश की। बरसात आता है, कभी बाढ़ आता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता है तो यहाँ के लोगों का जनजीवन। गलियों का हाल आप देख लीजिए। खरंजा हुआ है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि ये खरंजा किस कदर हुआ है। यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे ढल जाते हैं। चलने और ढलने के बीच में गिरने का चांस कितना है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ के लोगों ने अपने दुख दर्द के बारे में बयान तो कर ही दिया, अब हम दिखा भी देते हैं कि क्या हाल है। दूर देहात है, वार्ड नंबर 1 का ये इलाका है। यहाँ पर जो है सड़कों का घोर अभाव है, लेकिन इस वार्ड से निकलते के साथ ही सड़क आपको दिख जाएगा। तो आखिर इतना भेदभाव क्यों? यहाँ से जैसे ही हम सामने की तरफ नज़र डालेंगे तो सामने से सड़क मिल जाता है जो दूसरे वार्ड को कनेक्ट करता है। तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड के बीच में ये जो गैपिंग है ये समझ में नहीं आया। ये शायद जनप्रतिनिधि के दोहरे रवैये का नतीजा होगा क्या जी। इतना दूर इस वार्ड में सड़क नहीं बना, बाकी दूसरे तरफ सड़क बना है, किस लिए? ये गलती हुआ है, मतलब अब सरकार की है, चाहे मुखिया की है, चाहे सरपंच की है, जो करे, मगर यही का आदमी ने किया। क्यों मतलब ऐसा क्यों हो गया कि इधर रास्ता नहीं दिए थे क्या आप लोग बनाने के लिए? रास्ता तो जो है वो तो वही तो होगा। अब जिसको घर बना हुआ है पजरा में वो क्या करे? रास्ता दिए थे जी, फिर भी नहीं बना। फिर भी नहीं बना। मतलब किसके गलती से नहीं बना? आप लोग आवाज नहीं उठाए? किसको गलती से नहीं बना वो पता नहीं सर मुझे। अच्छा, यहाँ के लोग थोड़े भोले भाले हैं तो उनको पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन ये यहाँ की महिलाएं हैं वो बताएं। काबिल आदमी रवायर ले। क्यों नहीं बना इतना दूर? बाकी बना हुआ है, क्यों नहीं बन पाया इतना दूर? तो इतना दूर नहीं बन पाया से जो मुखिया सरपंच बना है, कोई वार्ड नंबर है, वो सब का हमें जानबे नहीं करता है। इस सब के रोड के मालिक तब किसका कहे जाए? यहाँ इस मतलब इधर का वार्ड नंबर 1 जीत जाए। हाँ, तो वो सब का हमें सब के हाल नहीं जाने है मुखिया। तो मुखिया जो जीत जेथिन तो टहल के एथिन ना कहाँ तक रोड बनले या नहीं बनले। 10 साल मुखिया जी जीत गेलखिन, गरीब अमीर के जकरा उनका श्रद्धा भेलन
तो सबके पाँच गिरही देलखिन, जकरा नहीं श्रद्धा भेलै तकरा नहीं देलखिन। एहि पर से हम की करबै। ये देख लीजिए, यहाँ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप क्या कह रहे थे आप? जे निछाप गरीब है, जरा खाए के व्यवस्था नहीं है, रहे के व्यवस्था, एकरा तो देवे नहीं करे है। आ जे मुँह का रहा है तकरा से रुपया पर बाथरूम केते के मिला है, केते के नहीं मिला है। हमारे यार के बाथरूम नहीं जा है, पानी हेल कर जाता है, हम लोग का कटता है। अब क्या बताओ, पैसा मिलता है तो रास्ते में बस आधी हो जाता है। तो ये दर्द है वार्ड नंबर 1 की जनता का, जिन्होंने बता दिया कि एक शौचालय तक के लिए ये तरस रहे हैं। और बाढ़ और बारिश का कहर इस कदर है कि यहाँ के खेतों में पानी अभी तक साफ दिख रहा है। ऐसे में शौचालय की जो समस्या होगी वो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। खास करके महिलाओं को इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसका निवारण अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। साल के अपने कार्यकाल में बतौर मुखिया रूबी देवी की ये उपलब्धि है। आप देख सकते हैं इनके पंचायत के लोगों के घरों का क्या हाल है, देख लीजिए, अपनी आंखों से देखिए और समझिए। ये कोई नाटक नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है। इस तरीके की खबरें आमतौर पर मीडिया आपको नहीं दिखाएंगी, लेकिन हम इस पंचायत में आए हैं तो इन लोगों से पूछा हमने कि इस अवस्था में यार कैसे रहते हो आप, तो उन लोगों ने जो बताया वो सुन लीजिए। क्या बारिश आता है तो सारे बच्चे बुच्चे रोता रहता है, भीजता है, तो क्या करेगा? पन्नी डाल के रहता है, चार बजे से सारे बिस्तर भीज जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला मेरे सबके। मिला तो मुखिया सरपंच काट लिया, तो मिला कहाँ हाथ में? आधा पैसा से घर बन जाएगा। तो इस वीडियो को प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को भी ज़रूर देखना चाहिए। उनके द्वारा जो चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका भी सच सामने आ जाना चाहिए। ये देख लीजिए, इस घर के लोग हैं जो बरसात जब होता है तो यहाँ पर बैठकर रोते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। सबसे बड़ी बात हम आपको दिखाते हैं, यहाँ एक गौर से नज़र डालिएगा, ये टूटे हुए छत के नीचे इन्होंने गणेश जी को बिठा कर रखा है और गणेश जी साक्षात भीगते हैं बारिश का पानी जब आता है तो झूठ तो है नहीं। लोगों का क्या हाल होगा, भगवान की क्या अवस्था है, यहाँ पर मुखिया को सोचना चाहिए था। तंत्र के मंदिर का निर्माण होता है पंचायत से, और पंचायत में सबसे अधिक ज़रूरी होता है मतदान केंद्र, जहां लोग जाकर मतदान करें और मतदान करके एक बढ़िया नेता चुने जो उसके समाज का विकास करे, जो पूरे पंचायत को लेकर चले। तो उस मतदान केंद्र का क्या हाल है ये आज हम दिखा रहे हैं। ये हम मतदान केंद्र पर जा रहे हैं किसी व्यक्ति के निजी आंगन से होकर, क्योंकि मतदान केंद्र तक जाने का रास्ता है ही नहीं। ये देखिए, हम चलते हैं, लोग हमें लेकर जा रहे हैं मतदान केंद्र तक। और ये देखिए, ये स्थिति है। ऐसे यहाँ के लोग मतदान करते होंगे। ये गलियां हैं जहाँ आप चाह कर भी सोच नहीं सकते जाने का। और सड़क और किसी भी प्रकार के सरकारी सुविधा का यहाँ घोर अभाव दिखता है। मतदान केंद्र पर जा रहे हैं जहाँ घोसरम्मा पंचायत के लोग मतदान करते हैं। इन रास्तों को देखिए और समझ में आपको विकास की समस्त कहानी आराम से आ जाएगी। ऐसे लोग जाकर वोट डालेंगे और अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, फिर एक बढ़िया कैंडिडेट चुनेंगे जो पूरे 5 साल उसकी वाट लगाएंगे। देखिए यहाँ कहाँ ठहरा रहेगा। तो ये है मतदान केंद्र। मतदान केंद्र के आसपास का नज़ारा भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बच्चे कनिया कनिया खेल रहे हैं। दिखाइए ज़रा बच्चे कैसे कनिया कनिया खेलते हैं। खेलो खेलो बेटा खेलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मतदान केंद्र है। मुश्किल से 50 स्क्वायर फीट होगा यहाँ आसपास जगह। किस तरीके से लोग खड़े होंगे, आसपास में जो है पानी है और ये है जगह। लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सबसे पहले आप मतदान केंद्र देख लीजिए, उसके बाद ही पूरे पंचायत को दिखाइएगा और देखिएगा, अंदाज़ा यहीं से हो जाएगा। तो मतदान केंद्र के भीतर की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन लोगों के जाने के लिए इतनी कुव्यवस्था है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
किस तरीके से लोग और क्या सोचकर यहाँ मतदान करेंगे, वोट करेंगे। घुसरम्मा पंचायत से पंचायतनामा की टीम आपके लिए पूरी खबर लेकर आई है। हर वो खबर जहां आम मीडिया नहीं पहुंच पाता, जहां आम लोगों की बातें सुनने वाला कोई नहीं। पंचायत का वार्ड नंबर 3 विकास की बाट अब तक जो रहा है। मुखिया जी के 10 साल के विकास की दास्तान ये सड़कें चीख चीख कर गा रहा है। अब देख लीजिए कैसा विकास है और क्यों है ये अवस्था, यहाँ के लोग से जानने का कोशिश करेंगे। घुसरम्मा पंचायत के बहुप्रतीक्षित मुखिया जिन्होंने 10 साल तक इस पंचायत में राज किया, लेकिन अवस्था ऐसा कि सड़क पर केवल ईंट ही ईंट मिलेंगे, मिट्टी का भी अभाव हो गया। चलिए एक राहगीर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसा हाल कैसे हो गया रोड का? हो क्या दिखा रहे हैं सर? ऐसे कैसे हो गया रोड? जाने में दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत तो होता है सर, तो अब तो बनाने वाला जाने, हम तो आम पब्लिक है सर। बनाने वाला नहीं बनाया, क्यों? तो अब तो नहीं, कभी हम तो नहीं पूछे सर, आप पूछ आप सकते। लोग को कितना दिक्कत होता है इस रोड को लेकर? दिक्कत तो है ही है सर, मतलब गिरते पड़ते नहीं हैं? गिरता पड़ता है तो क्या किया जाएगा। अब इस पर ढलाई होगा तभी ना, ये तो सोलिंग कर दिया है। तो गिरते पड़ते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? साइकिल से उतर सकते हैं और पैदल चल सकते हैं, हाँ। इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये आम लोग हैं। और मुखिया जी के कानों में कौन सा वाला तेल डाला होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये था घुसरम्मा का पंचायतनामा। इस पंचायत में कुल 13 वार्ड हैं और 13 वार्ड हम घूम नहीं पाए, लेकिन हमने जितना देखा वो आपको बताने के लिए काफ़ी है कि इस पंचायत में आखिर विकास कितना हुआ। तो फिर किसी और पंचायत से वहाँ की सच्ची तस्वीरें ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से पंचायतनामा में आपको फिर दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।